देखो, अ पार्टिकल स्टार्ट्स मोशन टुवर्ड्स राइट साइड विद इनिशियल वेलोसिटी 9 मीटर पर सेकेंड। इसने क्या बोला है, मान लेते हैं इसने पार्टिकल बोला है ना, मान लेते हैं गाड़ी है, ठीक है, राइट साइड में उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 9 मीटर पर सेकेंड, 9 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये मान लेते हैं ए पोजीशन है, मतलब टी इक्वल टू 0 पे। और क्या बोला है, एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेफ्ट साइड, मतलब ये रिटार्डेशन है। राइट साइड में क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है और इस तरफ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है कितने का, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, मतलब रिटार्डेशन ही हो गया एक तरह का, ठीक है। फाइंड एवरेज स्पीड इन फिफ्थ सेकेंड, फिफ्थ सेकेंड में क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, टी इक्वल टू 0 पे कंडीशन क्या है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड और क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। इसकी वेलोसिटी घटते 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 0 हो जाएगी, हो जाएगी ना, वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। कितने टाइम बाद वेलोसिटी 0 हो जाएगी इसकी, तो v इक्वल टू में u प्लस एटी कर सकते हैं। v हमें 0 चाहिए, u है 9 माइनस a की वैल्यू है 2, t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4.5, यानी कि t इक्वल टू 4.5 पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ऐसा ही होगा। ठीक है, ठीक है। अब मान लेते हैं यहाँ पे है t इक्वल टू 1, t इक्वल टू 1 पे वेलोसिटी, सॉरी t इक्वल टू 4, t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितनी होगी, t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी कितनी होगी, 1 मीटर पर सेकंड। देखो 1 मीटर पर सेकंड कैसे होगी, देखो इधर इनिशियल वेलोसिटी है 9 मीटर पर सेकंड, रिटार्डेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का, तो एक सेकंड के बाद जो वेलोसिटी है वो क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी 2 मीटर पर सेकंड से। तो एक सेकंड के बाद वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 7, फिर एक सेकंड के बाद 5, फिर एक सेकंड के बाद 3, फिर एक सेकंड के बाद 1, यानी कि 4 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, यानी कि t इक्वल टू 4 पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, ये मान लेते हैं बी पॉइंट है, ये मान लेते हैं सी पॉइंट है। तो हमें क्या चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए इन फिफ्थ सेकंड। फिफ्थ सेकंड, हाफ सेकंड तो ये होगी 4 और 4.5, हाफ सेकंड ये होगी 4.5 से हम 5 जाएंगे, यहाँ पे वेलोसिटी 0 होगी, तो इसका मतलब t इक्वल टू 5 तो यहाँ पे आएगा कहीं, है ना। वेलोसिटी 0 होगी तो ये गाड़ी क्या करना स्टार्ट कर देगी, वापस चलना स्टार्ट कर देगी। तो हमें ये डिस्टेंस निकालना है और यहाँ से ये डिस्टेंस निकालना है, हाफ सेकंड ये हो जाएगा, हाफ सेकंड ये हो जाएगा, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, एक फिफ्थ सेकंड बन जाएगी, है ना, एक सेकंड बन जाएगी ना, आधी सेकंड ये, आधी सेकंड ये। तो पहले हम C2B क्या लगाएंगे, थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू में u स्क्वायर प्लस में 2as, v स्क्वायर तो क्या है यहाँ पे 0 ही है, इक्वल टू में u स्क्वायर कितना हो जाएगा, C2B लगा रहे हैं तो 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू 2 इंटू एस, यहाँ से s की वैल्यू आएगी 1/4 मीटर। जो ये डिस्टेंस है, कौन सी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये आ गई 1/4 मीटर, कितनी आ गई, 1/4 मीटर आ गई। अब ये भी हाफ सेकंड है, ये भी हाफ सेकंड है, तो ये भी जो डिस्टेंस आएगी वो भी 1/4 मीटर ही आएगी। सोल्व करके देख लेना, बी से सी, ऐसे बी से सी थर्ड इक्वेशन का यूज करके देख लेना, सेम आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा, 1/4 ही आएगी। तो अब ये नेट टोटल कितनी हो जाएगी, टोटल कितनी हो जाएगी, 1/4, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 1/4 प्लस में 1/4, ये 1/4 और ये 1/4, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर। मतलब जो फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है, फिफ्थ सेकंड में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 1/2 है। हमें क्या बतानी है, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज स्पीड क्या बतानी है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कितना है 1/2 बाय में टाइम, टाइम कितना होगा, 1 सेकंड लगेगा, आधी सेकंड ये, आधी सेकंड ये, t इक्वल टू 4 से t इक्वल टू 4.5 के बीच में कितनी सेकंड है, हाफ सेकंड ही है, हाफ ये हाफ ये, तो टाइम क्या आ जाएगा 1 सेकंड। तो एवरेज स्पीड भी कितनी आ गई, एवरेज स्पीड 1/2 मीटर पर सेकंड।
यानी कि 0.5 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। क्लियर है? डन।